सर इन लोग ये सुन नहीं सकते हैं, ये सुन नहीं सकते। मैं तथ्य से बाहर नहीं बोल रहा हूं सर, मैं जो आज कह रहा हूं मैं रिकॉर्ड पे कह रहा हूं। एक भी सदन का रिकॉर्ड या बाहर का रिकॉर्ड से बाहर मैं एक शब्द नहीं कह रहा हूं। और ये लोग बच नहीं सकते हैं, ये लोग बच नहीं सकते हैं। और इनका नेता ने कहा हम पूरा इंडियन स्टेट का खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। सोचिए, इनका नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि हम इंडियन स्टेट का खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडियन स्टेट क्या होता है? कौन है इंडियन स्टेट? आप, हम, ये मातृभूमि भारत, ये इंडियन स्टेट है। इसका खिलाफ आपका नेता प्रतिपक्ष लड़ने की बात करता है। ऐसा नेता प्रतिपक्ष हमने कभी भी कल्पना नहीं किया। जब मैं इस दुनिया में पैदा हुआ, ऐसा भी दिन आएगा कि हम ऐसा नेता प्रतिपक्ष को देखने को मिलेंगे जो देश के खिलाफ लड़ाई लड़ने का बात करते हैं। बाहर में जाकर के, आप अमेरिका में जाकर के मुस्लिम काउंसिल ऑफ न्यू जर्सी के साथ, इस्लामिक काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, इंडियन अमेरिकन मुस्लिम काउंसिल, इस्लामिक मेडिकल काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका का साथ में आपका मिलना जुलना क्यों होते रहते हैं बताइए? और सर जॉर्ज सोरोस के साथ सर सभापति महोदय सुनिए, आप सुनिए। सऊदी अरब तो हम भी गए हैं। हमने सऊदी अरब इसलिए गए कि हमारा हिंदुस्तानी मुसलमानों का हज यात्रा अच्छा हो, ये हम बात करने के लिए सऊदी अरब गए। हम लोग वहाँ किसी भारत विरोधी लोगों से गुपचुप मिलने के लिए हम लोग नहीं जाते हैं। हम लोग बहुत साफ है। मैं उस पार्टी से आता हूँ जो राष्ट्रवाद को अपना जिंदगी का मूल हिस्सा बना के चलते हैं। हम लोग ये कर नहीं सकते हैं। आप हमारा नेता को ऊपर में उंगली उठाते हैं। मैं कहना चाहता हूँ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर में आप कीचड़ उछालने का कोशिश करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ हमारे नेता को आप कभी भी आप गिरा नहीं सकते हैं। हमारा नेता को आप कभी गिरा नहीं सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी का सोच, नरेंद्र मोदी जी का इस देश का प्रति समर्पण उतना पवित्र है जितना कमल फूल पवित्र है। आप दाग नहीं लगा सकते हैं। ये लोग 14 से दाग लगाने के लिए कोशिश करते हैं। जो मोदी जी के नेतृत्व में जो हासिल किया है उसको ऊपर में सवाल उठा करके आप कमजोरी दिखाना चाहते हैं। देश के लोग आपको कमजोर बना देंगे। नरेंद्र मोदी जी को कमजोर कोई नहीं कर सकता है। इस देश में, दुनिया में सबने देखा है हमारा नेता कितना बड़ा दिल के साथ, कितने सोच विचार दूरदृष्टि के साथ देश का काम बहुत अच्छी तरीके से संचालन कर रहे हैं। मैं सर अंत में, मुझे तो बार बार वो सुन के ये लोग परेशान हो गए, सुन नहीं पा रहे, झेल नहीं पा रहे। तो मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ। कहना तो उनको चाहिए था, ये जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं पढ़ रहा हूँ, वो उनको कहना चाहिए था जो कांग्रेस वाले हैं। लेकिन मैं उनके बिहाफ में, उनके नेतृत्व के लिए मैं ही कह देता हूँ। कह दो सर, मुश्तर खैराबादी का ये लाइन है। मुश्तर खैराबादी का ये बहुत प्रसिद्ध लाइन है, जो मुगल का आखिरी रूलर, मुगल का जो लास्ट रूलर है बहादुर शाह जफर के बारे में, उस संदर्भ में कहा गया है, ना किसी की आंख का नूर है, ना किसी के दिल का करार है, जो किसी के काम ना आ सके मैं वो एक मुश्त गुबार हूँ। ना तो मैं किसी का हबीब हूँ, ना तो मैं किसी का रकीब हूँ। जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ, जो उजड़ गया वो दयार हूँ। ये आपका नेता का प्रति मैं ये कह करके आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। माननीय सदस्यगण, रूल 202A के तहत जो भी चर्चा है अभी रेजोल्यूशन के सीमित ही रखिएगा। और मैडम आपका नाम लिया गया और आपकी तारीफ की जा रही थी, आप कुछ बोलना चाहते तो बोल दीजिए।
इन्होंने अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। आपकी तारीफ कर रहे थे। हाँ ठीक है, ठीक है। तारीफ करते करते ये भी कह दिया कि मैं इनकी बातों पर हंस रही थी। तो मैं कहना चाहती थी, स्पष्ट करना चाहती थी कि मैं क्यों हंस रही थी। सर, आज मुझे हंसी इसलिए आई क्योंकि जिनकी आलोचना ये दिन रात करते हैं नेहरू जी की, आज उन्होंने नेहरू जी का कोट अपने पक्ष में कोट दे दिया। आज नेहरू जी का अचानक आदर करने लग गए। अचानक ये कह दिया कि सबसे बड़े लोकतंत्र को सबसे मजबूत करने वाले नेहरू जी ही हैं, जिन्होंने ऐसा भाषण दिया था सदन में। सर, आज हंसी मुझे इसलिए आई क्योंकि एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है। वो नेता प्रतिपक्ष, और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि इस सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आप अपनी बात रखिए। इनसे सर नहीं सर तारीफ की। I gave her the opportunity. Yes. वो सच्चाई जो है, जो वो बोलते हैं, इनसे पचती ही नहीं है, इन्हें पचती नहीं है। धन्यवाद मैडम। माननीय श्री राजीव राय, धन्यवाद। धन्यवाद सर।